अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एताज संधू और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इमाम बारगाह हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और आज भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इमाम बारगाहों के बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि ये सिर्फ अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि हम सब वहाँ पे चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। अपनी मोहब्बत का इज़हार इमाम हुसैन से किया जा सकता है। और एक इमाम बारगाह जो लाहौर में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, जहाँ पे मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि बहुत आला किस्म की जो है वो मजालिस का इनेकाद किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से मजालिस जो हैं उनको टैकल किया जाता है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरह के एक इमाम बारगाह में, जिसका नाम काली कोठी है, हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे तकरीबन 43 साल से जो है मजालिस का एहतमाम किया जाता है। आज हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि जब भी जहाँ पे जम्मे गफ़ीर हो, यानी इस जगह पे, इस इमाम बारगाह पे तकरीबन 6000 से 7000 लोग जो हैं वो आते हैं और गमे हुसैन को ताज़ा करते हैं, उनकी याद को ताज़ा करते हैं। तो इस तरह की एक मैसिव जगह पे सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए जा सकते हैं और किस तरह से उसको इंश्योर किया जाता है कि किस तरह से हम लोग उसको इंश्योर करेंगे कि खुदा ना खास्ता किसी भी गैर यकीनी और मतलब बुरे वाक़े से हम लोग बच सकें। तो हम लोग आज इनकी इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से हर सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से कभी आप लोग लाहौर में आए हो और आपने देखा हो तो यहाँ पे कम से कम भी 6 से 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी चेक किया जाता है। अपनी पूरी तसल्ली के बाद में ही मजालिस में जो है वो लोगों को जाने की इजाज़त मिलती है। तो हम आज उनके जो मुंतज़मीन हैं, जो मैनेजमेंट है, उससे कोशिश करेंगे कि बात करें, उनसे पूछें कि वो किस तरह इंश्योर कर रही है इस सिक्योरिटी को और उसके बाद में किस तरह से इसको स्मूथली एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से सिक्योरिटी को मेनली फोकस कर रहे हैं, लाइक कितने पॉइंट्स को आप लोग कवर कर रहे हैं और कितनी चेकिंग, कितनी इन डेप्थ चेकिंग जो है वो यहाँ पे होती है? जी बिस्मिल्लाह। जी हम लोग तो 3 हिस्सों पे हम सिक्योरिटी को करते हैं। पहली चेक पोस्ट होती है पुलिस की, वो वर्बली और फिज़िकली उनको यानी इंटरोगेट करने के बाद या तलाशी लेने के बाद वो पीछे छोड़ती है। पीछे आती है सेल्फ़ डिफेंस की। सेल्फ़ डिफेंस की सिक्योरिटी है, वो उनको चेक करती है। फिर देन हमारी अपनी पर्सनल जो है सिक्योरिटीज़ के जितने स्काउट्स के बॉयज़ हैं वो उनको चेक करने के बाद पंडाल में उनको जाने के लिए एंट्री करते हैं। इसी तरह लेडीज़ का भी है कि लेडीज़ में लेडीज़ पुलिस चेक करती है। उसके बाद देन हमारे स्काउट्स के जो लड़कियां बच्चियां हैं वो उनको चेक करने के बाद अंदर पंडाल में मजलिस के लिए हम लोग अलाउ करते हैं। अच्छा सर, मैंने देखा है कि काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी अरसे से मैंने बहुत नाम सुना हुआ है इस जगह का। आप मुझे ये बताइए कि जब इतने सारे लोग आते हैं तो उसको मैनेज करने में कुछ ना कुछ तो मुश्किलात होंगी ना, मतलब इंटरनली क्या मुश्किलात होती हैं? हमारे लिए सबसे पहले तो बात यह है कि अल्लाह पाक की रहमत है, इमाम आली मुकाम का बहुत बड़ा हम पर एहसान है कि उन्हीं की साए में हम लोग इसको मैनेज करते हैं। हमारी कहीं पे भी अगर कोताही या कोई कमी पेशी रह जाती है तो हम लोग मदद मांगते हैं अपने इमाम कायम आले मोहम्मद से कि हमारी मदद फरमाइए। फिर इंशाअल्लाह वो परेशानी जो है वो मुस्तकिल हट जाती है। ठीक, हमारी ये होती है कि सिर्फ हमने जो ये 10 या 8 दिन होते हैं, इनमें अगर जो रास्ते ब्लॉक होते हैं या किसी की परेशानी बनती है कि जी हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ से यूँ जा रहे हैं, यूँ गए, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग उनको प्यार से समझाइए कि हमारा ये सिर्फ 10 दिन का, सिर्फ हमारा नहीं, अहले तशय्युओं का हुसैन नहीं है, हुसैन सब के हैं। तो इसमें परेशानी हमारे लिए जो आती है, हम लोग उसको जैसे भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको सेटल करके अपने मोमिनीन तक उसको रहनुमाई ही पहुंचा सकें। हम लोग जैसे भी करते हैं कोशिश करते हैं, अल्लाह खैर करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके मैनेजमेंट मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों पे मुहित है, तो आप मुझे ये बताइए कि ऑलमोस्ट कितने फिगर होगा आपके पास, के कितने वॉलंटियर्स, कितने स्काउट्स हैं आपके पास? हमारे पास कंप्लीट इस टोटल सराउंडिंग एरिया में, यानी ये रहीम स्टोर है और यहाँ से स्कीम मोड़ तक तकरीबन ऑलमोस्ट 350 के लगभग हमारे पास बॉयज़ स्काउट्स और गर्ल्स स्काउट्स दोनों है। 350 के राउंडिंग है। और आप इसको कुछ पे भी करते हैं, सारे बस रजा कराना तौर पे चल रहे हैं? नहीं जी, इनको कोई पे नहीं है। ये सब माशाल्लाह से स्टेबल घर के बच्चे हैं, पढ़े लिखे स्काउट्स हैं। इनमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जो पेड हो। अगर किसी का कोई मतलब जैसे कोई जॉब छूटती है या उसको कोई हेडेंस होता है तो हम लोग उनसे कंपनसेट करते हैं। कितनी देर से चल रहा है ये मजालिस का एहतमाम, आप कितनी देर से कर रहे हैं? जी, ये मैंने आपसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही बताया था कि 43 ईयर्स से ये चल रहा है और हमारी ये 3rd जनरेशन है।
ये मेरा बेटा है वली असर। हमारे फादर यहीं से स्टार्ट लिया। ज़की तिरमिज़ी साहब थे, सुहेल भाई हैं, सुहेल भाई को अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनके औलाद लेके चल रही है, हम भी उन्हीं के साथ ही हैं। ये थर्ड जनरेशन हमारी ये सामने आपके साथ खड़ी हुई है, ये आने वाले वक्त में यहीं पे आपको दोबारा मिलेगी। नाज़रीन, हमने यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश की, जो मैनेजमेंट स्टाफ था उससे जानने की कोशिश की कि वो सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर करें। उन्होंने बहुत इन डेप्थ जो है वो अपने पॉइंट्स बताए। उन्होंने ये भी बताया कि वो किस तरह से किन किन चीज़ों को प्रोहिबिट करते हैं कि वो मजालिस में ना लेके आई जाएँ, और उसके बाद में उसको चेक किस तरह किया जाता है, किस तरह से हर एक की व्हीकल को सपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में किस तरह से यहाँ पर जो स्काउट्स काम कर रहे हैं, पूरी एक जिसे कहते हैं एक टीम काम कर रही है, वो किस तरह से इंश्योर करती है सिक्योरिटी को, और कितने दिल से गमे हुसैन को मनाने की कोशिश करती है। और वो कोशिश करते हैं कि जो आज़ादार यहाँ पे आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से, सेफ एंड साउंड तरीके से ही वापस आए। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने लोगों से जानने की कोशिश की। आइंदा भी इस तरह की वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। मुझे एताज संधू को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।